सरकार कहाँ तक रोक लेगी? रेखा गुप्ता भी नहीं रोक सकती घर में जा जाकर। वोट पड़ जाता है तो कोई पूछने नहीं आता है कि मर गए हो कि जी रहे हो। 400 का 1 किलो का सब चीज, गैस का एक सिलेंडर मिलेगा आपको, फ्री में सेवा होगी, कुछ भी नहीं होता। किराया देगा कि भाड़ा देगा कि 400 रुपया किलो कौन भराएगा? जब जनता ही नहीं रहेगी तो किससे वोट मांगेंगे? 5000 का सिलेंडर मिल रहा है, 3500 का मिल रहा है। तो ठीक है, नहीं अगर सुविधा देंगे तो भैया तुम अपने वारी रहोगे, हम अपने वारी रहेंगे। मरना वैसो है, वैसो भी है मरना। कोई नहीं टिकेगा, सब अपना बोरी बिस्तर लेके बिहार भाग जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ गंगा। आज हम निकले हैं धरातल पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने और सड़कों से लोगों से मिलकर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या वाकई एलपीजी के बारे में जो सरकार का कहना है और जो एलपीजी की धरातल पर असल स्थिति है क्या वो समान है? क्या जैसा ऊपर पार्लियामेंट में सदन में बैठ के बड़े नेता ये कहते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सुचारू है, क्या धरातल पर वो बात सच साबित होती है? सबसे पहले वो अपना नाम बताओ। मेरे नाम प्रशांत यादव नाम है। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये चाय के खाना पीने की दुकान खोल रखे हैं। तो अभी आप जो मैं देख पा रहा हूँ आप लकड़ी में बना रहे हैं, चूल्हे पे बना रहे हैं। हाँ, तो गैस उससे नहीं मिल रहा है और इसीलिए मतलब लक्कर पे बना रहे हैं। गैस भी 3-4-5 हज़ार के हो गया है। अब अगर गैस महंगी हो गई है तो जाहिर सी बात है आप जो चीज़ सामान खरीद रहे हैं, जो चीज़ आप ला रहे हो वो भी महंगा हो रहा वो हो। सारा सामान महंगा होते जा रहा है, मतलब जो भी लाओ सारा सामान महंगा है। तो ऐसे में जो सामान आप यहाँ पे बिक्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसका भी दाम बढ़ा गया होगा। उसका भी दाम 10-5 पे बढ़ाया, ज़्यादा नहीं, 5-10 पे बढ़ा गया है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं और बहुत सारे लोगों से हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि समस्याएं तो हैं, लेकिन जो नेता मंत्री हैं उनकी तरफ से ऐसी कोई बात दिख नहीं रही कि समस्या है। तो इस पे आपका क्या कहना है? अब क्या कहना, कुछ मिल रहा है, सब कुछ महंगा होता जा रहा है कि क्या हम लोग क्या करेंगे बताओ। लेकिन ये जो भी माहौल चल रहा है, ये तो पश्चिम एशिया में जो युद्ध शुरू हुआ है उसकी वजह से दाम बढ़े हैं तेल के। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर इसी तरह से दाम बढ़ता रहा तो जैसे आप तो बिहार के प्रवासी हैं, आपके पास क्या विकल्प बचेगा? सारे महंगाई होते जा रहा है तो लोग यहाँ टिकेगा? कोई नहीं टिकेगा, सब अपना बोरी बिस्तर लेके बिहार भाग जा रहे हैं। सारे आपस जा रहे हैं सारे। अच्छा, एक बात और थी यहाँ पर कि दिल्ली में कुछ दिनों पहले एक नियम पारित हुआ था कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से तंदूरों को बंद कर दिया गया था। अब ये चूल्हा फूंक रहा है, इस पे दोबारा फिर जो है लोगों ने जब गैस नहीं मिल रहा है तो दोबारा चूल्हा पर बनाने खाना शुरू कर दिया है। उसके बाद जो है लोग अपना महंगाई के चक्कर में लक्कर पर सारे जहाँ मर्जी वहाँ खाना बना रहे, रोटी बना रहे, वो लक्कर पे जोड़ के। दीदी सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। उर्मिला नाम है। उर्मिला जी, एक बात बताइए, सरकार कह रही है कि एलपीजी की कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सिलेंडर बराबर से जा रहा है, सिर्फ कालाबाजारी पे वो रोक कर रहे हैं। आप लोगों की धरातल पर क्या समस्या है? जिसका गैस बुकिंग है, जिसके पास तो है, और जो बिलेक हो रहा है हमारे सबका, जैसे हम सब 100 रुपये का भरवाते हैं, 200 का भरवाते हैं। जैसे हमें जो पैसा हमारे पास है हम भरवा ले रोजी रोटी के लिए, तो हमारा छोटा सिलेंडर है वो भी नहीं भर जाता। क्या रेट क्या मिल रहा है, किस दाम पे आपको गैस मिल रहा है? कहाँ 2500 है? और एक तरफ हुआ था 500 में 1 किलो गैस, मतलब 1 किलो गैस 1 पौवा गैस। अच्छा, अभी जो गैस की इतनी समस्याएं आ रही है तो फिर आप लोग अपना खाना वगैरह कैसे बनाते हैं? चूल्हे पे बनाते हैं ना। अभी जैसे बारिश का माहौल हो गया, बारिश हो गई तो क्या फिर पैसे है तो होटल से लाएंगे, नहीं तो फिर वैसे ही सोएंगे। स्थिति ऐसी हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है स्थिति यहाँ पर कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है तो आज कई घरों का चूल्हा नहीं जल पाएगा। उसके बाद भी सरकार कह रही है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। आइए और आगे। सरकार कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर रहे हैं? जिसके पास वो मतलब वो सरकारी गैस मिला हुआ है, जिसके पास 2 सिलेंडर है, वो तो एक बुकिंग कहते हैं, एक जलाते हैं, फिर खत्म हो जाए, फिर एक बुकिंग करा। और हम कहाँ जाएंगे बुकिंग कराने? हमारे पास तो छोटा गैस है ना, तो हमको जब हमारे पास दाम रहेगा वो भी नहीं भर जाता, पैसे भी देने नहीं भर जाते गैस, तो हम चूल्हे पे बनाते हैं ना। अब चाहे 4 बच्चे हैं चाहे 5 बच्चे हैं, अब किस तरह तो काटेंगे ना। अब देखो सुबह बादल था, सुबह भी हवा चल रही थी, हमने खाना नहीं बनाया। अब इस टाइम देखो फिर भी मौसम देख रहे हैं हम। अब बताओ चूल्हा आपको नहीं मिल सकता? चलो दिखा दे, वो ऊपर रहते हैं, ऊपर ही चूल्हा रखा हुआ है। और वो भाभी है वो अंदर चूल्हा धर के बनाती है खाना, वो भी बनाइए सब। सबसे पहले अपना नाम बताओ। हमारा नाम कमला है। जैसा दीदी ने बोला कि अगर बारिश हो गई तो आज घर का चूल्हा नहीं जलेगा, क्या वाकई में यही स्थिति है? यही स्थिति है ही है। सरकार कह रही है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का कहना है कि सब कुछ गैस वगैरह सब बराबर मिल रहा है। देखो भाई, हमारे लिए तो कनेक्शन मिल रहा है, अब जिसके पास नहीं उनका दिक्कत परेशानी है। अब देखो ये लोग बेचारे ऊपर रहते हैं, इनके लोग बताओ बारिश में कैसे खाना बनाएंगे? जैसे दिहाड़ी मजदूरी पे काम कर रहे हैं जो लोग, अब उनके पास गैस खरीदने का ऑप्शन नहीं है, बहुत महंगी अगर उनको पड़ रही है ना। तो फिर मुझे बताओ कि ऐसे में तो बहुत लोग वापस अपने गाँव भी चले जाएंगे। बहुत लोग चले गए हैं। क्या आपकी बस्ती में ऐसे घर हैं जहाँ से लोग निकलकर अपने गाँव वापस पलायन किए हैं?
नहीं अभी हमारे इधर तो मतलब नहीं गए हैं, बहुत लोग टीवी में दिखाते, बहुत लोग गए चले गए हैं। अच्छा, मतलब आपने देखा, टीवी पे देखा बहुत सारे। 1 किलो का ही 4-5 दिन भर जा रहा है। मतलब ये तो बहुत ऊंचे रेट में, सरकार के तय किए हुए रेट से बहुत ऊपर है। अब भाई जो बिलिया उनका भरावा ले रहे हैं मजबूर, हम क्या करें। जब नेता मंत्री यहाँ वोट मांगने आते हैं तो तब उनका रवैया क्या होता है? रवैया क्या होता है, वो उनका चले ना तो पैर भी गिर जाएंगे, उनका गज रहती है उनकी, अब गज निकल गई है उनकी। अब हमारे 5 बच्चे हैं भैया, अब बताओ हम ऐसे बारिश हो रही, हम कैसे खाना बनाएंगे, आप बताइए। तो वोट पड़ने वाला था तो कपड़ा बटा था। अच्छा। तो हमारे इधर नहीं बटा था। उधर उधर वाले बटे उधर ले गए। जब वोट पड़ता है घर घर मांगते हो, और जब कोई चीज बढ़ता है तो मतलब वहीं आगे चले जाते हो। बस उधर चुनाव बैठी है, उधर होगा, इधर नहीं आएगा फिर कुछ वोट नहीं देते। ऐसा, इसका क्या कारण है कि उधर वो फैसिलिटी मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही? वोट सभी देते हैं ना, सब चाहिए ना। तो सबको भाई देता है ना। जैसे घर को वोट मारते घर घर से उठा दो सब। सिर्फ इतना ही नहीं, काफी सारी चीजों को लेकर लगातार लोगों में गुस्सा है, लोग परेशान हैं। और क्या इनकी परेशानी है? ज्यादा समस्या मुझको है। मेरे 5 बच्चे हैं, मेरा छोटा गैस है, मैं चूल्हे बनाती हूँ खाना भैया। आदमी मजदूर काम करता है, अब बताओ कैसे हम रहेंगे। अब इतनी महंगाई की सैलरी नहीं तो इंसान क्या करेगा। अब 500 रुपये हम महीने, बताओ 500 रुपये 1 किलो गैस हम भरवा लेंगे, कितने दिन खाएंगे आप बताइए। ये तो भाई सैलरी पे, ये तो भाई सैलरी। तो दीदी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये गैस की दिक्कत आपको कब से हो रही है? अरे महीनन से होती है लगभग। अच्छा, और लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगे में गैस भरानी पड़ रही है, तो क्या दाम पे भरा रहे हो आप लोग? हम बिल एक भराए थे, हमारे कनेक्शन नहीं है। इतनी खराब स्थिति जो हो रखी है, इसके बाद क्या कोई सरकार का आदमी या फिर कोई भी ऐसा हो जो कि सरकार की तरफ से हो, आपसे आके बात की आपकी समस्याओं के लिए? तो आप मुझे ये बताओ, ये जो जब जैसे गैस नहीं मिल पा रहा है, आप लोग ऑर्डर दे रहे हो, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हो और कई दिनों के बाद आपको गैस मिल पा रही है, तो ऐसी हालात में आप लोग खाना वगैरह कैसे बना रहे हो? चूल्हा जल रहा है और लकड़ी, फिर कहते हैं पॉल्यूशन आ गई, इसके वजह से ही पॉल्यूशन आएगी। अभी रेखा गुप्ता जी जो सीएम है दिल्ली की, उनका कुछ ही दिनों पहले आया था बयान कि तंदूर जो होते हैं इनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो फिर दिल्ली में एक नियम भी पारित किया गया कि सारे तंदूरों को बंद कर दिया जाए। लेकिन अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि गैस की समस्या हो रही है, ऐसे में तो आपके पास एक ही विकल्प है और वो है चूल्हा। अब तो क्या इससे पोल्यूशन नहीं होगा? इससे पोल्यूशन होगा, क्योंकि गैस हो नहीं रहा है तो लोग चूल्हा जला रहे हैं, इससे पोल्यूशन हो गई। सरकार कहाँ तक रोक लेगी? रेखा गुप्ता भी नहीं रोक सकती घर में जा जाकर। बात तो आपकी भी सही है, लेकिन एक चीज़ और है कि ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है? कुछ भी नहीं बढ़िया चल रहा है, आप खुद ही स्थिति देख सकते हो। तो जब चुनाव का समय आता है, जब ये वोट मांगने आते हैं, तो तब इनका लहजा क्या होता है? बहुत अच्छा होता है, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब चीज सस्ती हो जाती है, सब चीज पे छूट मिल जाता है। इस अभी भी देख लो, क्या बोलते हैं, रेखा गुप्ता ने पिंक वाली वो चलाई है पास, ये हाँ इसके लिए चलाई है। जैसे वोट खत्म होगा फिर महंगाई बढ़ गई है, अभी तो कुछ नहीं है, जैसे वोटिंग आएगी वैसे ही गिरावट आ जाती है। तो मतलब आप लोगों के लिए काम सिर्फ तब दिखाया जाता है, थोड़ा बहुत भी जो होता है धरातल पर जमीनी हकीकत के लिए ही आता है, सिर्फ वोटिंग के लिए हो रहा है। ठीक है। और अच्छा, मैंने ये भी सुना कि बहुत सारे लोग जो हैं, और हम लोग बहुत इंटरनेट पे देख रहे थे, जब बोर्ड आते हैं तो कहते हैं गलियां बनवा देंगे, शौचालय बनवा देंगे, सब चीज, गैस का 1 सिलेंडर मिलेगा, आपको फ्री में सेवा होगी, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये सबसे एक बात और है कि यहाँ पर बहुत से मजदूर वर्ग जो है बाहर से आए होंगे, अपने अपने गांव से आए होंगे, अपने अपने क्षेत्रों जिलों से आए होंगे। ऐसे में जब इनकी दिहाड़ी मजदूरी तो जो भी होती है उससे बहुत ज्यादा दाम पे सिलेंडर बिक रहा है, जैसा कि आप सबने बताया, तो ये क्या वापस अपने घर अपने पलायन करके चले जा रहे हैं? क्योंकि वीडियो आधे से ज्यादा जा ही रहे हैं, भीड़ दिखी रही है आपको रेलवे स्टेशन पे, लोग जाएंगे लाचार होके जा रहे हैं। इतना महंगा कर दिया है, सब्जी भी, दालें भी, चावल भी, और सैलरी लोगों की इतनी है नहीं, मजदूरों को इतना पैसा मिल ही नहीं रहा बिल्कुल भी, जो बैठे हैं बड़े बड़े, तो उस हिसाब से लोगों की सैलरी भी होनी चाहिए, गरीबों के लिए कोई सुविधा भी होनी चाहिए। में बीजेपी है, जो कांग्रेस है, वो भी तो हमारी वजह से पब्लिक की वजह से तो जीतते हैं। अगर हम सब पब्लिक ना हो, गरीब, तो कैसे वोट में जीत जाएंगे, कैसे उनको ऊंची सीट मिल जाएगी? जब सरकार आती है तो आपके घर नहीं है, पानी का टोटी नहीं है, पानी का सुविधा कर देंगे, खाने का व्यवस्था कर देंगे, रहने का व्यवस्था कर देंगे। जब टाइम आ जाता है, वोट पड़ जाता है, तो कोई पूछने नहीं आता है कि मर गए हो कि जी रहे हो, बीमार हो कि अजार हो। और जब तक नहीं रहता तो चरपाई पे भी पड़े रहो तो उठा के ले चलो भैया वोट डालियो। अब इस समय पे गैस सिलेंडर जिसके है किराया देगा कि भाड़ा देगा कि 400 रुपया किलो कौन भराएगा, कौन गैस खाएगा? जिसके 4 बच्चे हैं लेके अपनी जिंदगी काट रहा है इंसान, तो कैसे काटेगा? पानी भरा हुआ है कि मच्छर काट रहा है, किस लिए?
कि कम से कम उसको समाधान करना आना चाहिए ना। जैसे वोट के लिए आते हैं वैसे पूछना चाहिए कि हाँ हमारी जनता पब्लिक कर क्या रही है, कैसे रह रही है। आखिर वोट तो इन्हीं पब्लिक से होती है ना, दूसरे से तो नहीं होती है। जब जनता ही नहीं रहेगी तो किससे वोट मांगेंगे। और जनता का खत्म करने पे लगे हैं। अब गए लक्कर पे खाना बनाने नहीं देगा, जब हम किराया भाड़ा पे रह रहे हैं, मकान मालिक चूल्हा थोड़ी जलाने देगा। तो अभी आने वाले चुनाव में आप लोगों का क्या विचार है? विचार है जब सब चीज का सुविधा देंगे तो ठीक है, नहीं अगर सुविधा देंगे तो भैया तुम अपने वारी रहोगे, हम अपने वारी रहेंगे। मरना वैसो है, वैसो भी है मरना। अब एक समय चला दिया, ट्रेन बंद कर दिया, हर एक चीज बंद कर दिया, कोई पैदल ही चल रहा। अब इस समय पर लॉकडाउन लगने के समय से पहले फिर अब क्या कर रहे हैं, गैस सिलेंडर बंद कर रही है तो फिर वही लाइन लगाना पड़ रहा है। बैंक खाता आज खुल रहा, कल बंद हो रहा, कल दिल्ली बंद है, कल वहाँ बंद है। तो भैया कैसे इंसान चलाएगा खर्चा, पहले बताओ। काम धंधा कहीं मिल ही नहीं रहा, मने घर भाग के जाएगा, भाड़ा किराया करेगा, कैसे करेगा। समस्याएं ही समस्याएं हैं और इसका कोई अंत है ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। कर रहे हैं इस समय पे, पेपर है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे की न्यूज भी खराब हो जाएगी, बच्चे की पढ़ाई खराब हो जाएगी, बच्चे का पेपर पढ़ाई सब नाश हो जाएगा। तो फिर इसको बोलेगी सरकार की हाँ चलो बच्चा पास हो गया, करेगी? नहीं करेगी ना। साल भर की पढ़ाई तो बच्चे की चली जाएगी। तब की भी ऐसे लॉकडाउन लगा तो बच्चे की पढ़ाई भाग भाग सब गांव चले गए, नाम काट दिया गया। गरीब आदमी हाथ जोड़ेंगे, भैया रख लो भैया जाओ। तो ये जो आपने अभी तक देखा और जो आपने लोगों की बातें सुनी, ये था रेशमा कैंप कीर्तिनगर के अंदर का माहौल। एक तरफ सरकार का कहना है सब चंगा सी, एक तरफ इनके धरातल पर जो जमीनी जिंदगी हो चुकी है वो हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। किन चीज़ों से ये जूझ रहे हैं ये भी हमने आपको दिखाया। और हम जानना चाहेंगे क्या आप इसी तरह के जीवन के लिए सरकारों को चुनते हैं? और जब अपना वोट कास्ट करते हैं, जब अपना मत देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस मत का सदुपयोग होगा या इस मत का दुरुपयोग होगा। कितना सत्य होता है, कितनी बातें होती हैं, कितने जुमले होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करके पता चलता है। तो ये थी ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग, ये थे कीर्तिनगर बस्ती के हालात। आगे इस प्रकार के हालातों से रूबरू होने के लिए, जानने पहचानने समझने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें, देखते रहें न्यूज़ गंगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।